गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चल करते हैं क्लास स्टार्ट, है ना। जहां पर मैंने रोका था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, उसी क्वेश्चन से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, ये ध्यान है ना सभी को। पिछली क्लास मैं उम्मीद करता हूँ सभी देख रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन से कैसे करना ये बताया था मैंने। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर शेषफल 11, 14, 17 और 20 आना चाहिए। क्लियर। इस क्वेश्चन में स्पेशली ये होता है कि जिससे डिवाइड करना और जो रिमाइंडर लाना है उसका डिफरेंस हमेशा सेम दिया जाता है। देखो 4 का डिफरेंस है, 18 14 में 4 का डिफरेंस है, 21 और 17 में 4 का डिफरेंस है, 24 और 20 में 4 का डिफरेंस है। आती है क्या इतनी बात समझ में सभी को, है ना। सभी में डिफरेंसेस कितने कितने का है, कंटिन्यूसली 4। यदि डिफरेंस अलग हुआ तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमेशा डिफरेंस सेम ही आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इन चारों का एलसीएम निकालना है। 15, 18, 21, 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 18, 21 और 24 का एलसीएम। क्लियर, ठीक है। या तो वैसे वैसे करके निकालो आप, या फिर मेरे तरीके से निकालें तो 15 को 5 दिया लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये 9 दूनी 18 है। क्लियर, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 है। मैं ओरली इमेजिन कर लेता हूँ ये ब्लैक कलर वाले फैक्टर। ये 3 इंटू 7 है, और ये 3 8 जा, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। एलसीएम मतलब ऐसा नंबर बनाना जो ये ब्लैक कलर की हर डिमांड पूरी करे। क्लियर। किसी भी एक नंबर को पिक करके एलसीएम बनाना चालू कर देते। इसको पिक कर लेते जो सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये एलसीएम बनाना स्टार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब इन सब की मांगे पूरी करनी, इन सब की डिमांड पूरी करनी है। इसको क्या चाहिए यहाँ पर, 3 और 3 बार 2 चाहिए, तो इसी को उठाया हमने, तो इसकी मांग तो पूरी हो गई इसमें। इसको जो चाहिए वो यहाँ पर दिख रहा है। इसको 3 और 7 चाहिए, 3 और 7 में 3 तो है, क्या लगा दे, 7 लगा दे। 3 तो है, क्या लगा दे, 7 लगा दे। क्लियर। इधर 3 3 2 चाहिए, 3 3 2 मतलब 2 बार 3 चाहिए, तो 2 बार 3 में से 1 बार 3 तो है। केवल एक ही बार जितनी जरूरत उतना ही देना, एक्स्ट्रा दिया तो एलसीएम गड़बड़ हो जाएगा। 3 और 7 चाहिए था, सिर्फ 7 की कमी थी, 3 तो था, 7 लगा दिया। क्लियर। इसको 2 बार 1 बार 2 चाहिए, 1 बार 2 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, 2 तो सेटिस्फाइड है। 2 बार 3 चाहिए, 1 बार 3 तो है, 1 बार 3 और लगा देते हैं। क्लियर। अब इसको 5 और 3 चाहिए, 3 तो है, 5 की कमी है, 5 लगा देते हैं, बन गया एलसीएम। या तो वैसे करो आप, ऐसे ऐसे करके पूरा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इससे ओरली होता है। इस प्रोसेस को लिख के फॉलो करो भी आप, फिर यही प्रोसेस ओरली चलने लगती है, आपका एलसीएम बहुत जल्दी जल्दी निकलेगा। क्लियर। तो चलो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो कितना आएगा, 40 40, 12 3 जा 36, 36 इंटू 7, 7 6 जा 42, 25 20 आएगा एलसीएम इसका, 2520, है ना। सही निकाला ना, 1 मिनट। 5 2 जा 10, 20 2 जा 40, 4 3 जा 36, 36 इंटू 7, है ना। 36 इंटू 7 ही किया ना मैंने। 216 प्लस 36, 216 प्लस 36 करेंगे, रुको, 7 6 जा 42 4, हाँ 2520 आएगा एलसीएम इसका। तो एलसीएम आया 2520। 2520 में से क्या करोगे आप, ये 4 माइनस करोगे, तो बताइए 2516 आएगा कि नहीं आएगा आंसर इसका। सॉरी 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 सॉरी, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स निकालना है। ये तो सिर्फ 2516 आया है अभी, 2520 इसका एलसीएम है। बेचारे बच्चे, ऑप्शन से करो इस सवाल को, तो मैं बोल रहा हूँ आपको मत करो इतनी मेहनत, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। छोटा से छोटा नहीं, 4 अंकों का बड़ा से बड़ा चाहिए। सवाल बनाने को बोल दो, कुछ भी सवाल बना देंगे, है ना। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो एलसीएम निकाला हमने, 15, 18, 21 और 24। कितना आया एलसीएम, 2520 आया। तो पहला नंबर जो इन चारों से भागित है वो 2520 है, इंटू 1 2520। दूसरा नंबर जो इन चारों से भागित है वो 2500, एलसीएम का पहाड़ा चलता है ना, तो कितना आएगा, 5040 आएगा। तीसरा नंबर जो इन चारों से भागित है, इंटू 3 करेंगे, तो इंटू 3 करेंगे तो 75 60 आएगा। चौथा नंबर 2520 इंटू 4 करके आएगा, इंटू 4, है ना, तो 10,080 आएगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब बताओ, 5 अंकों की संख्या, हमें 4 अंकों में बड़ा से बड़ा चाहिए। 4 अंकों में बड़ा से बड़ा 75 60 है कि नहीं है, बताइए। 4 अंकों में बड़ा से बड़ा कौन है, इन चारों से भागित होने वाला नंबर वैसे 25 20 से छोटा एलसीएम के पहाड़े से अगले अगले नंबर मिलते हैं चारों से भागित, शुरू में ही बताया मैंने।
तो 4 अंकों में बड़ा से बड़ा 75 60 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? क्या इस प्रकार करेंगे? नहीं, वैसे करके भी कर सकते हो आप, जो मैंने तरीका बताया था आपको, है ना। इससे कर लो इसको 75 60। 75 60 4 अंकों में बड़ा से बड़ा नंबर है जो इनसे भागित है। 75 60। अब 75 60 में आपको क्या करना है ना, 4 माइनस करना है, ये 4 डिफरेंस माइनस, तो आंसर आएगा 75 56। आया क्या समझ में? आंसर आएगा 75 56। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। तो आंसर विल बी 7556 यानी कि 75 56। क्लियर है क्या? तो आंसर विल बी 75 56 7556। क्लियर है? इतनी बात है ना। ठीक है, आया समझ में सभी को? ये तरीका इसका, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। देखो ऑप्शन से बताया ना मैंने आपको, ठीक है। वो 4 अंकों का बड़ा से बड़ा मांग लिया उसने, इसलिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। नहीं तो 2520 माइनस 4 हम करते हैं तो छोटा से छोटा नंबर तो 2516 आ जाता, जो इन सब से भाग देने पर शेषफल ऐसे 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 दे। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं ना। ठीक है, 13 के बाद सवाल नंबर 14। नहीं, इसी प्रकार के सवाल कर, इसी प्रकार के 3-4 सवाल है इसमें, पहले उनको कर लेते हैं ना। ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 120 से भाग देने पर शेषफल 38 54 80 और 110 बचे? 48 64 90 और 120 से भाग देने पर, है ना। 48 64 90 और 120 से भाग देने पर शेषफल क्या क्या बचे? 38 54 80 और 110। 38 54 80 और 110 आया समझ में, है ना। तो 38 54 80 और 110, 48 64 90 और 120 से भाग देने पर, और यहाँ तो लिस्ट नंबर निकालना है, कोई 3 अंकों का 4 अंक, बस एलसीएम निकालने का काम हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो रिमाइंडर आना चाहिए 38 54 80 और 110, है ना। तो चलिए डिवाइड करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 48 64 90 और 120 का, है ना। 48 64 90 और 120 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा एलसीएम इसका देख लेते हैं ना। ठीक है, तो एलसीएम की यदि हम बात करें तो 120 मैं अपनी मेथड से निकालूं, 120 और 360, 360 के बाद 90 45 90, 360 में 8 तो है, एक और 8 लगेगा। ठीक है, चलो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 48 के फैक्टर क्या होंगे? 16 3 ज़ा 48, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, 2 कितनी बार आएगा? 4 बार, इंटू 3। क्लियर? 64 2 2 2 6 बार, 6 बार, है ना। 90 तो 9 10 ज़ा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। फिर 120 तो 15 8 ज़ा, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कहानी, तो बना लेते हैं हम एलसीएम, है ना। तो किसको, किसी भी एक को पिक करके, इसको पिक करके चालू कर देते हैं ना, इसको उठा के चालू कर देते हैं। 5 3 2 2 2, इसके बाद इधर इसकी तो ऑलरेडी सेट है, इसका तो मामला। नहीं 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 नहीं, किसकी कमी है यहाँ पे? 1 मिनट, 90, 1 मिनट, है ना। 5, अच्छा 2 बार 3 चाहिए, ओके। 5 है 2 है, 5 है 2 भी है, 2 बार 3 चाहिए, एक ही बार 3 है, एक 3 लगाना पड़ेगा। हो गया ये भी सेटिस्फाइड। इसको पकड़ते हैं, इसको 6 बार 2 चाहिए, 3 बार 2 तो है, 3 बार 2 और लगा दें। ठीक है, सवाल के जरिए आप एलसीएम निकालने की कलाकारी सीख रहे हो, समझो। 4 बार 2 चाहिए, 1 बार 3 चाहिए, तो 4 बार 2 भी है, 1 बार 3 भी है, सेटिस्फाइड। ये हो गया एलसीएम आपका। तो क्या बना एलसीएम? 30 60 120 360 72 144 2880 बना है इसका एलसीएम, 2880। अब डिफरेंस देखो, 48 और 38 में 10 का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो चलो 10 माइनस कर दे 2880 में, 2880 में 10 माइनस कर दो, तो बताइए 2870 आएगा क्या आंसर इसका? 2870।
तो एलसीएम लेके जो कॉमन डिफरेंस है ना सबका, वो माइनस करना होता है। क्लियर? ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 25। अच्छा, 25वां सवाल भी वैसा ही है, देख रहे हैं आप। 35, 45, 55 से भाग देने पर 18, 28, 38 शेषफल बचना चाहिए। तो 35, 45 और 55 से डिवाइड करने पर, है ना, तो देखिए 35, 45 और 55 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 18, 28 और 38 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना। 35 और 18 में कितना अंतर है? 17 का। 45 और 28 में कितना अंतर है? 17 का। 38 और 55 में कितना अंतर है? 17 का। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। 17, 17 तो एलसीएम निकाल के 17 माइनस कर दे तो 35, 45, 55। 55 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। वैसे निकाल लो, एक मिनट। 35, 35 अब वैसे ही निकालते हैं। ऐसे तो आपको आता निकालना, तो हर बार मैं ऐसे ही निकालता हूँ तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताइए 5 × 11, ये 5 × 9 है, ये 5 × 7 है। क्लियर? तो किसी भी एक को पिक करके स्टार्ट कर देते हैं। इसको ले लेते हैं 5 × 11 इंटू 5 × 9 में 5 तो ऑलरेडी है, क्या लगा दें? 9। क्लियर? और 5 और 7 में 5 तो ऑलरेडी है, क्या लगा दें? 7। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब देखिए यहां पर तो 5 × 11 55 है ना। ठीक है, 55 × 9 × 7 बड़ा टफ सा आएगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं। 55 × 9 तो 550, 495 × 7 35, 3 63, 66, 6 28, 34, 65 3465 आएगा एलसीएम। अब 3465 में से क्या माइनस कर दें? 17 डिफरेंस कर देते हैं माइनस। 15 में से 7 गया तो कितना आएगा? 8 है ना। और 5 में से 1 गया तो 4, 3 4 4 8। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना, 3 4 4 8। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना। ठीक है, 25 नेक्स्ट पर चलते हैं। 26 ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, चलिए। ठीक है ना। ऐसी लघुत्तम संख्या बताएं जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल आता है ना। 5, 7, 11 और 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है? 2, 4, 8 और 10 है ना। 2, 4, 8 और 10। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कहानी, सुनिए, है ना। शेषफल 2, 4, 8 और 10 आना चाहिए। क्लियर? ठीक है ना। 5, 7, 11, 13 से डिवाइड करने पर 2, 4, 8 और 10। क्लियर इतनी बात? ठीक है ना। अब देखिए तो 5, 7, 11, 13 का एलसीएम निकाल लेते हैं। यदि हम 5, 7, 11, 13 का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना, तो देखिए क्या आएगा एलसीएम। 7 पंजे 5, 7, 11, 13 सब तो 5 × 7 × 11 × 13 से ही आएगा एलसीएम इसका। 35, 35 × 11 385 × 13 तो 385 × 13 13 5 जा 65 6 104 और 6 110 11 39 39 और 11 50 5005 आएगा। 5005 में से क्या माइनस करेंगे? 3। देखो 3 3 का डिफरेंस है कि नहीं है सभी में, तो 5005 में से 3 माइनस करेंगे, है ना। ठीक है, तो बताइए आंसर 5002 आएगा क्या? क्लियर इतनी बात है ना। आंसर विल बी 5002। क्लियर? ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। ठीक है, हाँ 27। ठीक है, 30, 36 एंड 80 गिव्स रिमाइंडर 11 इन each केस। ठीक है, इसके जैसा क्वेश्चन पहले हम ढूंढ लेते हैं, और कोई है क्या? नहीं, चलो तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना सभी को। 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब चलिए कहाँ पर थे हम, देख लेते एक बार।
ये हम कर चुके, ये हम कर चुके, ये भी हम कर चुके, ये भी हम कर चुके, ठीक है। 13 ये भी हमने कर लिया। 14 नंबर ये किया हमने। ये वाला कर लेते हैं ना। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता हो, है ना, ठीक है। 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर शेषफल 2। सबसे पहले इन सवालों में हम एलसीएम निकालते हैं ना। चलो 4, 6, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 30 नहीं 60, 60 होगा एलसीएम। 60 वो है जिसके अंदर इन सबसे भाग देने पर रिमाइंडर क्या है? 0। लेकिन 6 अंकों की न्यूनतम संख्या n है, n बोला है। 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या बोला है? n बोला है। अब 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है बताइए? 1 लाख रुपए। अरे 6 अंकों की न्यूनतम संख्या 1 लाख होगी कि नहीं होगी बताइए? तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? 1 लाख। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या होगी 1 लाख, ठीक है। अब यदि हम यहां से देखते हैं, ठीक है, तो इन चारों से भागित कहां ढूंढना है? 6 अंकों की न्यूनतम संख्या के पास में ढूंढना है। तो चारों से भागित 6 अंकों की न्यूनतम संख्या 1 लाख है कि नहीं है? तो इन चारों के रिस्पेक्ट में यहाँ ढूंढना है। तो इन चारों की जगह 60 अकेला काम करेगा, यानी कि इन चारों के रिस्पेक्ट में बजाय 60 के रिस्पेक्ट में हम ढूंढेंगे, क्योंकि चारों की जगह 60 अकेला काम करेगा हमारे लिए, ठीक है। तो हम 60 से भागित इसके आसपास ढूंढेंगे, ठीक है, 60 से भागित संख्या। क्लियर? अब ध्यान देना, हमारा आंसर 1 लाख के आगे होगा तो 1 लाख के पीछे होगा। 6 अंक चाहिए, 6 अंक। हमारा आंसर 1 लाख या 1 लाख के आगे होगा, 1 लाख के पीछे नहीं हो सकता, क्योंकि 1 लाख के एक कदम पीछे जाते से ही 99,999 आएगा कि नहीं आएगा? 1 लाख के एक कदम पीछे जाते से ही 99,999 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? 5 अंक हो जाएंगे, जस्ट एक कदम पीछे 5 अंक की दुनिया है इधर पे। तो 6 अंक या तो ये या इसके आगे ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या या तो 1 लाख या इसके आगे। तो हमारी दुनिया या तो 1 लाख या इसके आगे है। क्लियर? तो अब 1 लाख 60 से भागित है कि नहीं ये देख लेते हैं, और शेषफल वगैरह आएगा तो उसे प्लस माइनस करके अगला नंबर, जस्ट अगला नंबर निकालेंगे जो 60 से भागित हो, ताकि 6 अंकों में न्यूनतम पकड़ में आ जाए। क्लियर? जस्ट इसके आगे कौन पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके लिए मैं आपको पहले ये समझाना चाहूंगा कि जैसे 3 अंक, 3 अंक का छोटा से छोटा, तीन अंक का छोटा से छोटा, तो बताइए 3 अंक का, एक टास्क दे रहा हूं, 12 से भागित 3 अंकों का छोटा से छोटा, तो बताइए 3 अंकों का छोटा से छोटा 100 होता है। 100 के पहले तो नहीं आएगा ना आंसर, क्योंकि 100 के पहले 2 अंक है। 3 अंकों का छोटा से छोटा 12 से भागित। अब 12 का पहाड़ा आप जानते हो, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 9 108। अब आप देखो छोटा से छोटा 12 से भागित 108 से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ तक तो 2 ही अंक थे, तो 3 अंकों में 12 से भागित 108 आएगा कि नहीं आएगा आंसर? तो 3 अंकों का छोटा से छोटा जो 12 से भागित है वो 108 है कि नहीं है? है क्या 108? क्लियर? तो 3 अंकों में छोटा से छोटा जो 12 से भागित है वो कितना है? 108। हमें कोई मेथड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सवाल ही इतना छोटा सा है। 12 का पढ़ा हमें याद है, 12 8 6 12 9 108। तो 3 अंकों में छोटा से छोटा 12 से भागित नंबर 108 है, लेकिन 6 अंकों में 60 से भागित छोटा से छोटा, 60 का पहाड़ा तो यहाँ तक नहीं पढ़ पाएंगे ना हम। तो जैसे ये सवाल है, 3 अंकों में 12 से भागित, बताइए 8 किलोमीटर आगे है कि नहीं है? 100 से कितना आगे? 8 आगे है कि नहीं है? क्लियर? तो हमें पता करना है कि 60 से भागित यहाँ 1 लाख से कितना आगे, वो मार्जिन पता करना है। तो डिस्टेंस पता करने का तरीका होता है 12 से 100 में भाग दो, 12 से 100 में डिवाइड करो, तो 12 8 96, कितना शेषफल आया? 4 आया कि नहीं आया? अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, बस वही नंबर यहाँ वाला होता है। 12 और 4 का क्या डिफरेंस? 8। जो भाग दिया और जो शेषफल आया उसका अंतर, उसका अंतर ही होता है कि कितना आगे जाना है। तो जैसे 12 से 100 में भाग दिया, जैसे हमने यहाँ पर 12 से 100 में भाग दिया, वैसे ही हम यहाँ पर 60 से 1 लाख में भाग देंगे।
जैसे 1200 में भाग दिया वैसे हम यहाँ से 60 से 1 लाख में भाग देंगे। क्लियर? तो चलो 60 से 1 लाख में भाग देते हैं। कितना आगे हमें हमारी मंजिल मिलेगी, तो 60 से 1 लाख में भाग देना पड़ेगा। तो चलो 1 लाख में 60 से भाग देते हैं। क्लियर? इतनी बात ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए। 60 से यदि हम 1 लाख में भाग दें, ठीक है, तो 60 से एक बार 60, 40, फिर 0 उतार ले, फिर 6 बार जाएगा, 60 से 6 बार 360, फिर 40, फिर 0 उतार ले, फिर 60 से 6 बार 360, फिर 40, फिर 0 उतार ले। आ गए क्या सारे 0? 1 2 3, हाँ सारे 0 हो गए। 360, बताइए शेषफल 40 आया। अब इन दोनों का जो अंतर है 20, वही बताता है कि कितना आगे जाना है। तो बताइए इसका आंसर 1,20,000 आएगा कि नहीं आएगा? क्या बनेगा इसका आंसर? 60 और 40 में कितना अंतर है? 20, तो 1 लाख प्लस 20, बताइए 1,20,000 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? आई क्या बात समझ में? तो 1,20,000 वो नंबर है जो इन चारों से भाग देने पर 6 अंकों का सबसे छोटा, वो नंबर 1,20,000 जो चारों से भाग देने पर शेषफल क्या देगा? 2। इसको बोला इन्होंने n। क्या बोला है? n। 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जो इनसे भाग देने पर शेषफल 2 देते। इनसे भाग देने पर शेषफल 2 दे। 6 अंकों की दुनिया में सबसे छोटी वो ये है n। तो n बराबर आया 1,20,000। अब हमें निकालना है इसके अंकों का योग, है ना? अब हमें निकालना है इसके अंकों, तो अंकों का योग 3 आएगा क्या? 1 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0, बताइए अंकों का योग 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है क्या इतनी बात? तो डिजिट्स का सम क्या बनेगा? 3 बनेगा। क्लियर है क्या सभी को? तो अंकों का योग आएगा 3, यानी कि n बराबर कितना आया? 3। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना? चौदह के बाद सवाल नंबर 15। चलो 15 कर लेते हैं। 15 में क्या है कहानी? वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 2 गुना करने पर वह 12, 8, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? अब सुनो, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो मान लो वो नंबर x है। वो नंबर क्या है? x। इसको 2 गुना करने पर जो नंबर बने वो इन चारों से भागित होना चाहिए, है ना? न्यूनतम संख्या, ठीक है, तो इन चारों से भागित हो जाए। सवाल क्या बोल रहा है? वह कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दुगना करने पर, वह कौन सी न्यूनतम संख्या, मान लेते हैं x, उसको दुगना करने पर जो रिजल्ट बने वो इन चारों से भागित हो जाए। क्लियर? तो इन चारों न्यूनतम, तो चारों से भागित होने वाला न्यूनतम तो कौन होता है? एलसीएम। तो जो भी एलसीएम आएगा वही 2x का वैल्यू होगा कि नहीं होगा? ऐसा नंबर जिसको दुगना करने पर चारों से भागित हो जाए। क्लियर? दुगना करने पर चारों से भागित हो जाए, तो चारों से भागित होने वाला न्यूनतम तो एलसीएम है, मतलब 2x बराबर एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा? चलो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 18, 21, 30 का एलसीएम क्या आएगा? 30 ना, तो 210, 210, 630, 630 12 से भागित है, 1260 आएगा एलसीएम इसका। क्या एलसीएम आएगा? 1260। तो बताइए 2x बराबर 1260 हुआ क्या? 2x बराबर 1260, तो बताइए x बराबर 630 आएगा क्या? तो वो न्यूनतम संख्या क्या बनेगी? 630। क्लियर? इतनी बात ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना? ठीक है। 16, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती हो। समझना बात को, है ना? 10,000 के निकटतम, हेलो वॉइस क्लियर है ना सभी को? हेलो 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 हेलो, हाँ। 10,000 के निकटतम ऐसी संख्या, 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती हो। ठीक है ना? 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती हो, है ना? दस हजार के न्यूनतम संख्या। क्लियर? तो 10,000 के निकटतम ऐसी संख्या जो इन 6 से भागित हो। तो 10,000 बाद में सबसे पहले क्या निकालो? एलसीएम। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्लियर? तो चलो 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना? एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम यदि हम निकालते हैं, है ना? ठीक है, एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा इसका?
8 7 56, 56 इंटू 5 280, 280 इंटू 3 840, 840 आएगा एलसीएम 840। तो अब 840 से भागित इसके निकटतम संख्या कौन सी है? इसके निकटतम इन 6 से भागित यानी कि 840 से भागित इनके निकटतम संख्या कौन सी? वो सब छोड़ो, आप पहले मेरे छोटे सवाल का आंसर दो। 100 के निकटतम संख्या 12 से भागित कौन सी है? 12 से डिविजिबल 100 के बिल्कुल पास की संख्या कौन सी है? तो अब आप इतना जानते हो 12 से भागित 100 के जस्ट पीछे भी एक नंबर है, 100 के जस्ट आगे भी नंबर है। तो 12 का पहाड़ा जब आप पढ़ते हो तो 12 सते 84, 12 अठे 12 बटे जा 96, 12 9 जा 108। तो 100 के ठीक पहले जो 12 से भागित है वो 96 है, और 100 के ठीक बाद जो 12 से भागित है वो 108 है। क्लियर? अब आप देखो 100 के ज़्यादा पास में कौन है? 96 की। ये 4 की दूरी है और ये 8 की दूरी है। कौन पास में? 96। यदि 12 से भागित बात करते कि 12 से डिविजिबल 100 का नियरेस्ट वैल्यू, तो 96 आंसर आता कि नहीं आता? कितना किलोमीटर पीछे? 4 पीछे। तब एक चीज़ समझो, आप किसी भी नंबर से डिविजिबल वैल्यू किसी के रिस्पेक्ट में देखना होता है तो ऑब्वियसली उसके आगे भी होगा एक नंबर, पीछे भी होगा। जो ज़्यादा पास में होगा वो आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वैसे ही हम 840 से भागित इसके जस्ट आगे भी एक नंबर होगा, जस्ट पीछे भी होगा। जो ज़्यादा पास में होगा वो हमारा आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? इतनी बात ठीक है। अब आप समझो बात को। तो 100 से 4 किलोमीटर पीछे और 100 से 8 किलोमीटर आगे। क्लियर? ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, सुनिए। ये तो चलो छोटा इसलिए कर लिया, क्या इसमें हम 840 का पहाड़ा पढ़ पढ़ के ऐसे जा पाएंगे क्या जैसे इसमें जा पाए थे? नहीं। तो यहीं से एक मेथड बनाते, जो मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे ऑलरेडी पहले आप सीख चुके हो, है ना। तो देखिए 12 से 100 में डिवाइड देना है आपको। अच्छा कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। क्लियर? इतनी बात है ना। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4। तो पीछे जाने वाला जो नंबर होता है वो शेषफल खुद होता है। कितना पीछे मिलेगा वो कौन बताता है? शेषफल, रिमाइंडर। और कितना आगे जाना है वो इन दोनों का डिफरेंस, भाजक और रिमाइंडर का डिफरेंस। 12 माइनस 4, कितना आगे जाना है। तो पीछे कितना किलोमीटर जाना होता है वो रिमाइंडर बताता है, शेषफल, और आगे कितना जाना है वो भाजक और रिमाइंडर का डिफरेंस, भाजक और रिमाइंडर और डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस बताता है। कितना? 12 और 4 8, 8 किलोमीटर आगे। क्लियर? तो वैसे ही 840 से 10,000 में डिवाइड करेंगे, 840 से डिवाइड करेंगे। एक बार जाएगा, 1000 टारगेट होगा, 160 आएगा, फिर 0 0 कॉपी कर लिया। 840 से एक ही बार जाएगा ना, अभी देखो आप, 2 बार में तो 1600 ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार 840। तो चलो रिमाइंडर कितना है? 760 आया क्या? 10 में से 4 गया 6, हाँ 760। तो पीछे कितना जाना है? पीछे जाने के लिए शेषफल यूज होता है, रिमाइंडर। तो कितना पीछे पे हमारी मंजिल है? 760 किलोमीटर पीछे। और आगे कितना है? 840 और 760 का अंतर 80, 80 आगे है। अब आप बताओ ज़्यादा पास में 80 किलोमीटर ज़्यादा पास में 760, 80। तो बताइए इसका आंसर, तो इसके नियरेस्ट वैल्यू 10,080 बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर है क्या इतनी बात? तो समीपतम वैल्यू कौन बनेगा? 10,080। अच्छा देखो, इससे भागित आगे भी है पीछे भी, लेकिन पीछे ज़्यादा पीछे है ना, 760 किलोमीटर ज़्यादा दूरी है। नियरेस्ट कौन बनेगा? ये वाला। तो आपको इस सवाल से इतना समझ में आया कि जस्ट पीछे का नंबर किसी भी नंबर के कैसे निकालते हैं और जस्ट आगे का नंबर उससे डिविजिबल कैसे निकालते हैं। समझ में आया मेथड? पीछे जाने के लिए हमेशा रिमाइंडर माइनस करना होता है, आगे जाने के लिए इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नहीं करना अभी, रुको, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जैसे हम कर रहे हैं अभी, है ना। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये करते हैं। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 से पूर्णतः विभाजित हो। 12 15 18 27 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी कि इसके आसपास ढूंढना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इनका एलसीएम बना लें, तो कोई एक वैल्यू हाथ में आ जाएगा, फिर उसके रिस्पेक्ट में ढूंढेंगे यहाँ पे। तो 12 15 18 27 का एलसीएम क्या होगा? 27 इंटू 2 इंटू 5, 270, 270 540,
क्या होगा 540। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है ना। अब 540 के रिस्पेक्ट में हमें यहां पर ढूंढना है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब 4 अंकों का बड़ा से बड़ा, तब आप इतना सोचो आपकी मंजिल या तो यहां होगी या पीछे होगी, आगे तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक अंक आगे 1 लाख हो जाएगा, 5 अंक हो जाएंगे ना, 5 अंक 10,000 हो जाएगा ना, इसके आगे 5 अंक हो जाएंगे। हमें 4 अंकों का बड़ा से बड़ा, 4 अंकों का है तो ये खुद या इसके पीछे, तो हमें इसमें कंफर्म है। और पीछे जाने का रास्ता क्या होता है? शेषफल, रिमाइंडर के द्वारा पीछे जाते हैं, आगे जाने का रास्ता बताया ना मैंने। तो 540 में 9 9 9 में डिवाइड देना है 540 से। क्लियर? ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ना, ऑप्शन से कर ही सकते हो आप, ऑप्शन से तो कर ही सकते हो इन सवालों को, है ना। तो 540 से एक ही बार जाएगा, 9 5 4 9 कॉपी कर ले। अब ये 540 से कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा क्या? 432 की 9 बार, 9 बार यदि आप करोगे तो ये आएगा, नहीं 8 बार जाएगा। 9 में से 2 गया तो 7, 5 में से 3 गया, 279 रिमाइंडर आया। तो कितना पीछे मिलेगी हमें, हमको हमारी मंजिल? 279 किलोमीटर पीछे। जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर के जरिए हम पीछे जाते हैं। तो 9 9 9 9 में 279 माइनस कर देते हैं। क्लियर? 0, 9 में 7 गया 2, 9 में से 2 गया तो 7 और 9, 9720। तो भैया 4 अंकों में बड़ा से बड़ा, इन सब से 540 से भागित, 540 से नहीं कि इन चारों से भागित 9720। तो आंसर विल बी 9720। क्लियर? यदि मुझे आंसर निकालना होता तो मैं नहीं करता इतनी मेहनत, ये ऑप्शन से ही कर देता यार। 1827 से भागित होने के लिए 9 से भागित होना चाहिए, कैंसिल, ये भागित नहीं है 9 से, ये भागित नहीं 9 से, ये भागित नहीं 9 से, अलग ही दिख रहा है, 9720 ही आएगा। क्योंकि इन चारों से भागित होना मतलब 9 से डिविजिबल तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। तो 9 से तीनों डिविजिबल नहीं, केवल ये डिविजिबल है 9 से। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, नंबर सिस्टम सीखोगे जब आप सीखोगे चीज़, है ना। चलो आगे चलते, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला सवाल। ठीक है, 23 के बाद सवाल नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन तो याद है ना आपको? हाँ ये क्वेश्चन कर चुके हम। ठीक है, 25 ये भी कर चुके, 26 ये भी कर चुके, 27 हाँ ये करना है। ठीक है, देखो 1000 और 2000 के बीच ऐसी संख्या है जिसे यदि 30 36 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचे। 30 36 80 ऐसी कोई संख्या 30 36 80 से भाग दे तो शेषफल क्या बचना चाहिए? 11। तो सबसे पहला तो एलसीएम भगवान का यूज करेंगे हम। ठीक है ना, एलसीएम की यदि हम बात करें, चलिए 30 36 80 के लिए एलसीएम क्या बनेगा? 30 36 80 का एलसीएम, तो एलसीएम यदि हम देखें, है ना, ठीक है, तो 720 बनेगा एलसीएम। यस 720, और रिमाइंडर 11 चाहिए तो 720 प्लस 11 आएगा आंसर। ठीक है, और दूसरा नंबर 720 इंटू 2 प्लस 11, तीसरा 720 इंटू 3 प्लस 11, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 731, लेकिन 1000 से 2000 की रेंज के अंदर वाला चाहिए, तो ये तो फेल है ना। इसको लेते 1440 प्लस 11 1451, ये है 1000 2000 के बीच। यस ये आंसर है। क्या ये तो पार हो जाएगा, 2000 प्लस हो जाएगा ये, है ना। 2160 प्लस 11 2171 आएगा, ये तो पार हो जाएगा ना 2000 के। 1000 से 2000 के बीच में 1451। क्लियर? ठीक है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट पर चलते, अगले सवाल पर, है ना। ठीक है, 28, चलो इसको देखते क्या बोल रहा है ये। मान ले कि एक से एक लघुत्तम छोटी से छोटी संख्या है जिसे जब 2000 से जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12 16 18 21 से भागित हो जाए, है ना। ऐसा नंबर, अब सुनो मेरी बात, एक से एक ऐसी संख्या है जिसमें यदि 2000 जोड़ दे, एक से एक ऐसी संख्या जिसमें यदि 2000 जोड़ दे तो फिर वो नंबर इन चारों से भागित हो जाए। तो इन चारों से भागित होने वाला नंबर तो एलसीएम हुआ कि नहीं हुआ बताइए। एक से एक ऐसी लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 से जोड़ा जाए, एक से एक ऐसी लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 से जोड़ा जाए। क्लियर? ठीक है, जब 2000 से जोड़ा जाए तो जो नंबर आए
वो इन चारों से क्या हो जाए, भागित हो जाए। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। इन चारों से भागित होने का मतलब इन चारों का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। क्लियर। तो चलो 12, 16, 18, 21 का एलसीएम निकाल लेते हैं ना। तो x के अंकों का योग निकालना है, निकाल लेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, 21 ना। तो 21 इंटू 3 126, 126 और 126 में फिर हमें 126 इंटू 8, 126 इंटू 8 आएगा इसका एलसीएम। तो 26, 52, 104, 208, 2 कैरी 1008 आएगा। ठीक है। तो x का वैल्यू, सॉरी, तो ये क्या बनेगा, 1008 है ना। ठीक है, एलसीएम बनेगा इसका 1008। ठीक है ना, 1008। तो अब सुनो, इन चारों से भागित संख्या एलसीएम यानी कि 1008 भी है। तो 1008 इन चारों से भागित है, इन चारों से भागित संख्या कौन है, 1008। लेकिन इतना समझो कि सवाल बोल रहा है कि 2000 में जोड़ने पर, लेकिन मतलब सवाल हमसे 2000 से बड़ी संख्या पूछ रहा है चारों से भागित। एलसीएम ये 1008 सबसे छोटी संख्या चारों से भागित, लेकिन सवाल हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि 2000 में x जोड़ने पर जो नंबर बने वो चारों से भागित हो। 2000 में x जोड़ने पर मतलब 2000 प्लस में नंबर होना चाहिए, 2000 से बड़ा होना चाहिए। तो पहला नंबर है जो किससे भागित है, चारों से भागित है, एलसीएम। अगला नंबर एलसीएम का पहाड़ा, अगला नंबर जो इन चारों से भागित है वो 2016 है कि नहीं है। तो सवाल हमसे x प्लस 2000 यानी कि 2000 प्लस वाला नंबर मांग रहा है चारों से भागित। तो 2000 प्लस वाला पहला नंबर 2016 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो x प्लस 2000 बराबर 2016। तो चारों से भागित नंबर 2000 प्लस वाला चाहिए, 2000 प्लस वाला 2016 है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, 2000 माइनस होगा तो x का वैल्यू 16 आया कि नहीं आया। अब x के अंकों का योग निकालना है तो 1 + 6 कितना आएगा, 7। तो उनका अच्छा सवाल था, नाइस क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सवाल था। तो बताइए आंसर 7 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात। तो आंसर कितना आएगा, 7। क्लियर। चलो नेक्स्ट पर चले, अगले सवाल पर चलते हैं ना, अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, 29 ये हम कर चुके, 30 ये कर लेते हैं। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21, 32 से विभाज्य हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। 4000 और 5000 के बीच की संख्या पे जाना है, ध्यान देना है ना। ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो, है ना। बारह, 18, 21 और 32 से विभाज्य हो, 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो 12, 18, 21 और 32, क्लियर इतनी बात, ठीक है। 4000 और 5000 के बीच ऐसा कोई नंबर, क्लियर। तो सबसे पहले तो एलसीएम भगवान के पास चलते हैं, एलसीएम क्या बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो 12, 18, 21 और 32 का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्लियर इतनी बात है ना। इक्कीस और 32 का एलसीएम, चलो एलसीएम निकालें तो क्या आएगा एलसीएम इसका, 32 इंटू 21 इंटू 3, 32 इंटू 21 इंटू 3, तो 32 इंटू 63, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 दूनी 12, 6 3 18, 19, 192। तो 8 9 9 18, 288 क्या आएगा, 288 आएगा एलसीएम। एलसीएम आया 288, लेकिन आपको 4000 और 5000 के बीच की रेंज का नंबर चाहिए, क्लियर। तो 288 को कितनी बार चलाओगे आप, देखो सबसे छोटा नंबर जो भागित है वो 288 है, क्लियर, ठीक है ना। 4000 और 5000 के बीच, इसको तो ना ऑप्शन से करो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21, 32 से भागित है। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हो आप, सुनो, 288 से भागित ढूंढना है ना आपको। 288 से भागित कहाँ ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना है, इस रेंज में। तो 288 में 4000 से भाग दो और जस्ट अगला नंबर 288 से कौन भागित है उसको पकड़ो। तो आपको एक कला सिखाई ना मैंने, है ना। देखो 4000 प्लस में ना आंसर थोड़ा सा, ठीक है। तो 288 से 4000 में भाग दो, 4000 के जस्ट बाद 288 से भागित कौन है निकाल लेते हैं। तो 288 से हम 4000 में डिवाइड करते हैं और 4000 के कितना आगे हमें नंबर मिलेगा, 200
कितना आगे जाना है बताया था ना मैंने, 288 से 4000 में भाग दो, एक बार जाएगा 288, क्लियर 2, और ये कितना आएगा 1, क्लियर, ठीक है ना, और ये कितना आएगा 1, 1 1 2 0, तो 288 से कितनी बार जाएगा, 3 बार कि 4 बार, 4 बार जाएगा क्या, 112, 1130, नहीं नहीं 3 ही बार जाएगा, 3 8 जा 24, 2 24 26, 2 3 2 जा 6 8, 864 है ना, तो 1120 में से 864 गया तो 6 बचा, 11 में से 6 गया तो 5 बचा और 2, 256, क्लियर, तो शेषफल आया 256, लेकिन आगे जाने का रास्ता क्या होता है, दोनों का डिफरेंस ना, आगे जाने का रास्ता कितना आगे, पीछे जाने के लिए शेषफल यूज करते हैं, लेकिन हमें पीछे नहीं जाना, 4000 5000 के बीच में जाना, 4000 के आगे जाना है, तो 256 और इसका अंतर कितना है 32, आई थिंक है क्या 32 डिफरेंस, देखो तो डिफरेंस कितना है इसमें 32, क्लियर, तो इसमें 32 जोड़ लेते हैं तो आंसर 4032 आएगा क्या, क्लियर इतनी बात, तो आंसर आएगा 4032 ये वाला, क्लियर, या फिर इससे डिवाइड देके देख लो यार, 18 है ना, ठीक है, तो शेषफल क्या आना चाहिए, शेषफल आना चाहिए, 1 मिनट, डिविजिबल होना चाहिए ना पूरा, तो 12 से डिविजिबल, 18 से डिविजिबल, 21 से भी डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 7 से कोई भी नहीं जाएगा, यही जाएगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप, है ना, बाकी समझ में आया आपको कैसे निकाला मैंने आंसर इसका, क्लियर है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कहानी है ना, ठीक है, 31 नहीं, पहले इसी प्रकार के क्वेश्चन कर लेते हैं जहां भी ये ढूंढ ढूंढ कर, है ना, ठीक है, लिविंग दस, ये तो HCF वाला सवाल है, ये नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 1 मिनट, हाँ निकाल लेता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है, ये भी नहीं, 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 नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हाँ, मान ले कि एक से एक लघुत्तम संख्या जिसे जब 3000 में जोड़े, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, याद होगा आप लोगों को, है ना, एक से एक ऐसी लघुत्तम संख्या है जिसे जब 3000 में जोड़ा जाए, x को किस में जोड़ा जाए 3000 में, है ना, तो नंबर क्या बनेगा 3000 प्लस x बनेगा, और जो नंबर बने वो इन चारों से डिविजिबल होना चाहिए, 12 16 18 21 से, इन चारों से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए, क्लियर, ठीक है ना, तो चलो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 16 18 21 का क्या निकाल लेते हैं हम, एलसीएम निकाल लेते हैं ना, तो 12 16 18 21 का यदि हम एलसीएम निकालें तो 21 इंटू 6 126 इंटू 8, तो 8 6 48, 4 16 20 0 2, 1008 आएगा ना एलसीएम इसका, 1008, तो ऐसा सवाल तो हमने किया यार, 1008 पहला नंबर है जो 4 से भागी थी, लेकिन हमारा आंसर 3000 प्लस में आना चाहिए, तो 1008 का टेबल चलाओ, 1008 इंटू 1 1008, 1008 इंटू 2 2016, 1008 इंटू 3 3024, तो हमारी मंजिल बताओ 3000 प्लस में 3024 है कि नहीं है, तो 3024 यदि है तो x का वैल्यू 24 आ गया क्या, तो अब इसके अंकों का योग करना है, तो 2 + 4 अंकों का योग 6 आएगा कि नहीं आएगा, बनेगा क्या आंसर 6, बोलो आती है क्या बात समझ में सभी को, है ना, अच्छा ऑप्शन से कर सकते हैं क्या इसको, 3000 में जोड़ा जाए, नहीं 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 कर पाएंगे ऑप्शन से, तकलीफ आ जाएगी ऑप्शन से करने में, है ना, ठीक है, तो क्या आएगा ये 6, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, आया समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन, क्लियर है, तो चलिए ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में फिर से मिलेंगे, सो ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, वीडियोस को रिपीट कर करके अगेन एंड अगेन देखना है, मैं आपको बता रहा हूं इतना अच्छा कंटेंट आपको कल्याणी एकेडमी के अलावा कहीं भी नहीं मिलने वाला है, क्लियर है, चलो ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।